भैया भैया आप थोड़ा पर्दे के पीछे छुप जाओ। लेकिन क्या बात हो गई? भैया भैया मैं आपको सब कुछ बाद में समझा दूंगा, आप पहले पर्दे के पीछे छुप जाओ, बोलना मत, बस देखना। चल ठीक है। गौरव वो भाभी आ गई आप? अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? और हाँ एक बात बता मुझे, इस चेयर पे बैठने की तेरी औकात कैसी हुई? चुपचाप उठ और मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। भाभी आपको पानी पीना है तो मैं अपने पियोन से मंगवा देता हूँ। ओहो, अब तू पानी का ऑर्डर देगा? देख, जिस तरीके से मैंने तुझे घर में नौकर बना रखा है ना, उसी तरह से तू मेरे लिए यहाँ भी नौकर है। तू चुपचाप जा, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। भाभी आप मुझसे कभी खाना बनवाती हो, कभी काम करवाती हो, मैं आपका देवर हूँ, नौकर नहीं। चल चुप कर। और हाँ, तू मेरे लिए ना नौकर है तो नौकर ही बन के रहे, समझा? और एक बात बता, मैंने तुझे बोला था कि मटर पनीर की सब्जी और रोटी बनाकर आनी है, आया है बना के या फिर ऐसे मुंह उठा के आ गया है? भाभी मैंने बना तो दिया है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, और आप है कि पिछले 1.5-2 महीने से मुझसे सिर्फ काम करवा रही हैं, और मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई करूँगा, ये सब काम नहीं करूँगा। अच्छा, इसका मतलब तू मेरे घर में रह के फ्री की रोटियां तोड़ना चाहता है? मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, अगर तूने एक भी काम के लिए मुझसे मना किया ना तो तेरे पे झूठा इल्जाम लगा दूंगी, फिर तेरा भाई तुझे घर से बाहर निकाल देगा और चला जियो गाँव, वहीं पे काम करियो भाई, खेती बाड़ी। समझ आया तुझे? भाभी आखिर मेरी क्या गलती है, आप ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मेरे पति के अलावा कोई भी रहे। अगर मेरे अलावा और मेरे पति के अलावा मेरे घर में कोई भी रहने आएगा ना, चाहे तू हो, तेरे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, मैं सबको नौकर बना के रखूंगी। और सुन, 1 मिनट चुप रही हो, अपना मुंह मत खोलियो, तेरे भाई की कॉल है, बात कर लूं। हाँ गौरव, अरे कहाँ हो? मैं तो ऑफिस पहुंच गई। अरे अनुज तो मेरे सामने ही है, हम दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं। और तुम्हें तो पता ही है मुझे तुम्हारी फैमिली कितनी पसंद है, तुम्हारी फैमिली के साथ रहना कितना अच्छा लगता है। हाँ हाँ, तुम जल्दी आ जाओ, हम दोनों तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ठीक है। तुझे पता है तेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है? मैं ना तुम दोनों को ना चुटकी में अलग कर सकती हूँ। मैंने अगर तेरे भाई को कुछ भी कह दिया ना तेरे खिलाफ, वो तुझे यूं घर से बाहर निकाल देगा, समझा? इसलिए मैं जो जो कहती हूँ ना तुझसे, सारी बातें माना कर। घर में नौकर बन के रहा कर, मालिक बनने की कोशिश मत कर, सारा काम किया कर। भाभी आप जैसा बर्ताव कर रहे हो ना मेरे साथ, अगर भैया को पता चला ना तो फिर देखना आपके साथ क्या होगा। तेरी जुबान ना ज्यादा ही चल रही है कैंची की तरह, तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तेरी जुबान ही काटनी पड़ेगी। तू अभी रुक। पूनम, खबरदार, तो तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाया तो। गौरव तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो कहीं गए थे ना? मैं तो कहीं गया ही नहीं था, मैं तो तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, वो भी इस पर्दे के पीछे छुपकर, कि तुम मेरे भाई से कितनी नफरत करती हो। पर्दे के पीछे छुपे थे, लेकिन क्यों? अनु मुझसे कह रहा था, वो भी काफी दिनों से, कि भाभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। आज वो ऑफिस में हड़बड़ी में आया, मुझे कहने लग गया कि भैया आप पर्दे के पीछे छुप जाओ, सारी सच्चाई दिखानी है। तो फिर मैंने पूछा हुआ क्या है, तो फिर भी वो मुझे फोर्स करने लग गया कि आप भैया पर्दे के पीछे छुप जाओ, आपको सारी सच्चाई दिख जाएगी। और इसके कहने से मैं पर्दे के पीछे छुप गया, और आज मुझे सारी सच्चाई पता चल गई तुम्हारी। मुझसे नहीं, तुम मेरे भाई से कितना नफरत करती हो, और भाई को तो छोड़ो, तुम मेरी फैमिली वालों से इतना नफरत करती हो, तुम उनको नौकर बना के रखोगी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में हमारे परिवार के लिए इतनी नफरत है। अरे तुम गलत समझ रहे हो गौरव, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। वो मैं तुम्हारे भाई से घर का थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ, बाकी सारा काम तो मैं ही करती हूँ। मेरी बात तो सुनो, तुम्हें ना गलत फहमी हो रही है, और ये तो बस यूं ही समझ रहा है कि मैं इससे सारा घर का काम करवाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें तो पता ही है ना, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है क्या? भरोसा था, अब है नहीं। किसी के कहने से मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन अपनी आंखों से देखी हुई चीज को मैं कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम पड़ गई है, अब मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। और मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन और रहा ना तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कल मैं डाइवोर्स के पेपर घर भिजवा दूंगा, मैं साइन कर देना, समझ आया? जाओ अब यहाँ से, अब ये भूल जाओ कि तुम्हारे मेरे बीच में कोई रिश्ता भी था। गौरव तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे डिवोर्स दे दोगे? तुम ऐसे मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे भाई के बारे में या तुम्हारी फैमिली के बारे में कभी गलत नहीं बोलूंगी। प्लीज प्लीज गौरव, मुझे माफ कर दो। बस पूनम, अब ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मैंने सारी सच्चाई देख ली है, और साथ के साथ तुम्हारा प्यार भी और तुम्हारी नफरत भी। और मेरी बात सुन लो, जब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना
तो अब बिल्कुल नहीं रहना। निकल जाओ यहाँ से। निकल रही हो या एक चांटा मार के निकालूं? गौरव, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांग रही हूँ ना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। अनुज भाई यार, मुझे माफ कर दे। तू कितने दिनों से मुझे बोल रहा था कि तेरी भाभी तेरे साथ जुल्म करती है। मैंने इस चीज पे कभी गौर ही नहीं किया। मुझे माफ कर दे यार। बस मुझे आपको सच्चाई दिखानी थी। चल ठीक है, अब तू घर चला जा। ठीक है भैया।